डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। जुबान पर जन और जहन में जात, उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात का कुछ ऐसा ही आलम है। हर दल ने मतदाता सूचियों और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर 2022 विधानसभा चुनाव की जातिगत ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। आधिकारिक आंकड़ों की गैर मौजूदगी में इस ब्लूप्रिंट की वैधानिक कीमत भले ही रद्दी की तोले में हो, लेकिन टिकट बांटने वाले दिग्गज इस मोटी पोथी को सीने से लगाए घूम रहे हैं और इसमें से निकली जाति मंत्र उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। मजे की बात यह है कि फिर भी सूबे के पानी की तासीर कुछ ऐसी है कि जाति के सौतार वाले संतूर को साधने के बावजूद जीत की धुन सुनाई ही पड़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर जाति के ब्लूप्रिंट पर नजर डालें तो प्रदेश में 49 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा संख्या दलित मतदाताओं की है। कुछ जिले छोड़ दें तो बाकी जगहों पर दलित दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। वहीं 20 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं और 20 जिलों में वे दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। वहीं बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में लोध, कुर्मी, पाल और कुशवाहा जैसी जातियां यादवों के बराबर हैसियत रखती हैं और अक्सर यादवों के असर को न्यूट्रल करने का काम कर देती हैं। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों की लंबी जमात है जो छिटपुट रूप से अलग अलग सीटों पर कुर्सी की चाबी अपने हाथ में रखती है। जाति का खेल सभी खेलते हैं। जाति समीकरण के असर को बसपा ने सबसे खुलकर स्वीकार किया। मायावती ने जातिगत समीकरण को समझते हुए शुरुआती दौर में पश्चिमी यूपी को अपना गढ़ बनाया और खुद वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। अकेले बुलंदशहर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए हैं। हालांकि 1990-91 के बाद से ही बसपा ने अपने वोट बैंक में धीरे धीरे इजाफा किया और 1993 के बाद से लगातार 65-70 विधानसभा सीटें जीतने में वो कामयाब होती रहीं। 1995, 1996 और 2002 में मायावती ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। तभी उनको एहसास हुआ कि उन्हें अपना वोट बैंक दलित और मुसलमानों से अलग ही बढ़ाना पड़ेगा। तब उन्होंने सवर्ण समाज की बात की और सवर्णों को अपनी पार्टी में न सिर्फ शामिल किया बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण स्थान भी दिए। और इस तरह से मायावती ने सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ बना ली। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी समीकरण हमेशा के लिए नहीं रहता। मायावती के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी केंद्र की राजनीति तक में अच्छी पकड़ रखने वाली मायावती की पकड़ यूपी में कमजोर पड़ने लगी है। 2014 लोकसभा चुनाव में 0 और 2017 विधानसभा में महज 19 सीटें मिली। फिर समय आया 2019 लोकसभा चुनाव की। मायावती ने सभी गीले शिकवे भूलकर सपा के साथ गठबंधन किया। अखिलेश को इस गठबंधन से ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मायावती को 10 सीटें मिल गईं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भी मायावती को कुछ खास राहत नहीं मिली। पश्चिमी यूपी, जिसे मायावती अपना गढ़ समझती थी, वो अब उनके पास से खिसक रही है। दलित वोट बैंक में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने सेंध लगा दी है, जो मायावती के लिए परेशान करने वाली खबर है। हालांकि पश्चिमी यूपी में कौन अभी लीडर है और किसके साथ वहां की जनता है, इसका पता तो बुलंदशहर उपचुनाव रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।